स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे। ये एक टॉपिक है पॉलिनोमियल चैप्टर का। तो समझते हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखिए, कोई भी अगर पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें एक वेरिएबल यूज किया गया है x। कौन सा वेरिएबल यूज किया गया है? x। तो x की ऐसी वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में अगर रख दें, x की ऐसी वैल्यू जिसको अगर इस पॉलिनोमियल में क्या कर दें, रख दें, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। तो उसी x की वैल्यू को बोलेंगे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे यहाँ पे समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू कितना 1 रख देते हैं। अब पुट करते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। यह हो गया आपका 1 माइनस 3 प्लस 2। अब 1 और प्लस 2 मिलके हो गए प्लस 3 और माइनस 3। यहाँ पे ये दोनों कटे। देखिए x इज इक्वल टू हमने अगर 1 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई कि नहीं आ गई? तो इसी x के वैल्यू को, यानी x इज इक्वल टू 1 को ही 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, या फिर x इज इक्वल टू -1 रखते हैं। ठीक है, तो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 2। ये हो जाएगा 1, यहाँ पे प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 2। इन दोनों इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। देखिए ये 6 जो है 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि -1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0 नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। क्या रखते हैं? x इज इक्वल टू 2। मान लीजिए यहाँ पे रखा है x इज इक्वल टू 2 रखते हैं इसी पॉलिनोमियल में। तो हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, माइनस 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 2 4 प्लस 4 और प्लस 2 मिलके हो गए प्लस 6 माइनस 6। ये दोनों के कैंसिल हो गया तो कितना आया? 0। x इज इक्वल टू 2 पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब 2 भी इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। समझ में आया? तो चलिए अगर एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें हम क्या पुट करते हैं? x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। यहाँ पे 1 माइनस 5 प्लस 6। अब प्लस 1 और प्लस 6 मिलके हो गया 7 और माइनस 5। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। अब 2 जो है वो 0 तो है नहीं, 0 के इक्वल है नहीं। इसका मतलब जो यहाँ पे 1 दिखा हमने जो पुट किया x इज इक्वल टू 1, ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब यहीं पे हम क्या करते हैं? x इज इक्वल टू 2 पुट करिए। x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं अगर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 5 इंटू 2 ना, 2 इंटू 5 ही कर देते हैं, प्लस कितना 6 4 हो जाएगा ये, और ये हो गया आपका 10 प्लस 6। अब प्लस 4 और प्लस 6 मिलके हो गया प्लस 10 और यहाँ पे माइनस 10 रहेगा। दोनों कैंसिल हुए तो कितना आ गया? 0। तो देखिए x इज इक्वल टू 2 रखने पर, क्या रखने पे? 2 रखने पर x की ऐसी वैल्यू है 2 जिसको अगर हमने पॉलिनोमियल में रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब 2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन देगा जैसे ऐसे कोई पॉलिनोमियल दे दिया और दे देगा कि चेक करिए कि जो 2 है इसका एक क्या है? 0 है। चेक करिए कि 2 क्या है? इसका एक 0 है। तो हम क्या करेंगे? 2 को इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, जो भी पॉलिनोमियल गिवन आएगा एग्जाम में, और देखेंगे कि उसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 रखने पे 0 आ जाती है तो 2 उस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा, अगर नहीं आती है तो नहीं होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कोई पॉलिनोमियल देगा और बोलेगा, मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल लिखते हैं। यहाँ पे है y² 6y प्लस 1। अब कहेगा चेक करिए कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या ये इसका एक 0 है 1। तो हम क्या करेंगे? x नहीं y वेरिएबल भी यूज किया गया तो y पे, तो 1 पे चेक करना है तो y की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 6 प्लस 1, यानी कि ये कितना आया? 8 आ गया। और 8 जो है 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो 1 दिया था ये इस पॉलिनोमियल का एक 0 नहीं है। अगर 0 आता तो 0 हो जाता। क्लियर? तो इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। अगर चैनल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।